तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई सत्यम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम हेल्प में। आज मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आपका चैप्टर है 2.1, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बेसिकली गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता क्या है, जैसे कोई बड़ी संख्या आपको दी गई हो, ठीक है, जैसे कोई बड़ी संख्या आपको दी गई हो, बड़ी संख्या इन द सेंस कि मान लीजिए आपको 64 दिया हो, ठीक है, 64 64, ठीक है, आपको मान लीजिए 64 ये दिया गया है, इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड बोले तो फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे करोगे, देखो ये 64 है ना आपका, इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक उसका तो शेषफल 0 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए। जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए हम तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या बनेगा, 2 से भाग देते हैं, क्या बनेगा ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 32, ठीक है, फिर 2 से कितना आएगा 16, फिर 2 से कितना आएगा 8, फिर 2 से कितना आएगा 4, 2 से 2, 2 से 1। इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका थोड़ा सा हम गुणा करेंगे, इसका क्या होएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आ गया सेम, आ गया ना इसका गुणनखंड। तो हम पढ़ेंगे ना कि किसी भी वैल्यू लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है, मान लीजिए कोई वैल्यू, आप कोई एग्जांपल में सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे दिया गया है 7mn, ठीक है, 7mn, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा 7 इंटू एम इंटू एन। ये समझ में आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 7m की जगह 14 इन mn होता तो क्या होता भैया, तो ये होता 7 इंटू 2 इंटू एम इंटू एन। इतना समझ में आया। देखिए किसी भी संख्या को उसको जितने भी भाग में तोड़ सकते हैं, जितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, फैक्टर कर सकते हैं, वो आपको पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, किसके, गुणनखंड का। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया आपको। चलो एक और लेते हैं, मान लीजिए हम 181 का करते हैं। कैसे होगा, 181 मान लीजिए किससे इसको भाग जाएगा, ये अपने आप में ही एक गुणनखंड है। ठीक है, चलो एक हम आपको एग्जाम्पल के जरिए सवाल समझाता हूँ आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम उठाते हैं कि, चलो इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपका 7mn, ठीक है, -21 श्री राम, सॉरी, ठीक है, 21 m की घात 2 n की घात 2, ठीक है, इसको हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में क्या है, गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, बेसिकली जो इसमें ये दिए गए हैं ना, उसको हम पहले तो फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे उसको, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू जो है, कौन कौन सी संख्या जो है कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि दोनों में अवेलेबल है। जब कोई चीज़ दो चीज़ें दो जगह पे होती है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये 7mn है, 7 इंटू एम इंटू एन, दैट्स वाई, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3
इंटू एम इंटू एम इंटू एन इंटू एन। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे n की घात 2 है, ठीक, इसको हम n इंटू एन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की घात 2 हो, इसका मतलब 4, ठीक है, इसका मतलब 4 ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सेम ये लिखा गया सर, ठीक है, सेम ये लिखा गया, ये ध्यान से देखना। जैसे एन स्क्वायर है उसको हम एन इंटू एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। आगे चलें, चलो अब देखो इसमें क्या करें। इसमें लिखा हुआ है देखो 7, इसमें 7 और यम और एक एन ये कॉमन है। इसको हम मान लीजिए इसमें हम 7 इंटू एम इंटू एन कॉमन लेते हैं। इसके जगह क्या, ये तो पूरा बाहर आ गया, इसका क्या बचा, 1 बचा। भैया जी ये जब ये इसको पूरा हम कॉमन लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो जी यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे माइनस में क्या बचा, 3 इंटू एम इंटू एन। समझ में आया, समझ में आया। देखो यहाँ से मैंने 7 एम एन कॉमन ले लिया, एक एम बाहर निकल गया, इसमें से एक एन निकल के बचा क्या, 3 इंटू एम इंटू एन, यही बचा। आगे चलें, चलो देखो तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 एम एन 1 माइनस 3 एम एन। इतना समझ में आया, ये हमारा सर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली दिया क्या है, दिया ये है कि हमारा क्वेश्चन में 7 एम एन माइनस 21 एम की घात 2 एन की घात 2 दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जो मल्टीप्लाई के रूप में लिया गया है ना, इसको हम तोड़ मरोड़ के सॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 7 एम है, इसको सिंपली अपने में ही गुणनखंड है, ये अपने से ही कटेगा। तो यहाँ पे 7 इंटू मतलब गुणा एम गुणे एन लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन क्या है, निगेटिव का, तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया। बचा क्या, 7 इंटू 3 इंटू एम इंटू एम। एम इंटू एम क्यों लिखा है, यहाँ पे एम की घात 2 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एन की घात 2 है, एन इंटू एन क्या हो गया, एन की स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लेट सपोज जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा हो, ठीक है, मतलब 2 की घात 2, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। सेम यहाँ पे n की घात को n इंटू एन या फिर m इंटू एम लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम ये दोनों में दिख रहा है हमें, इसको मैंने कॉमन ले लिया। जैसे इसको कॉमन ले लिया, इसके जगह पे ये 1 बचा, इसका जगह -3 इंटू एम एन हो गया। हम बेसिकली इसको सारे का मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो बता, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह के आ रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा बेसिकली a इंटू ए माइनस बी, ठीक है, a इंटू ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा क्या है, माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तीसरा है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर फार्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो आप लोग गलती से इसमें इसको लिख मत देना, ठीक है, पूरा गलत हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे करेंगे मैं आपको ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। जैसे a माइनस बी है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो चीज़ कॉमन रहेगी ना उसको निकालना है। जो चीज़ कॉमन रहेगी उसको निकालना है। कैसे निकालना है, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी सब में मौजूद है, सब में है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे a माइनस बी ले लें कॉमन, ठीक है, ले लें। बचेगा क्या, बचेगा सिंपली से ये, इसमें बचेगा क्या, a माइनस बी, सॉरी इसमें ये कॉमन ले लिया, ये बचेगा a माइनस सी, ये कॉमन प्लस a माइनस बी। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो ध्यान से देखना। ये अभी मैं इसको भूल जाऊँ, ठीक है, इसको अब भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे a माइनस बी लिख सकते हैं सेम, ठीक है, माइनस सी a माइनस बी
लिख देंगे इसको एज इट इज, ठीक है। इसको हम दो बार है ना ए, जैसे देखो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मान लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इसको हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। देखो इसको जगह आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब समझ में आया, अब दिख रहा है ना ए माइनस बी साफ साफ क्लियर। अब ए माइनस बी कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ए माइनस बी कॉमन लेते हैं, बचे क्या, बचेगा हमारा ए, ठीक। इसके जगह क्या बचा, ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस सी बचा, ये भी बाहर आ गया, इसमें से प्लस एक ए भी बाहर, ए माइनस बी बाहर आ गया, एक बचा क्या, ए माइनस बी, ठीक है। कुछ कट रहा है, देखो आगे की लाइन क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, माइनस सी माइनस बी, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। ए माइनस बी 2a माइनस बी माइनस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार एक्सप्लेन दोबारा बता दूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली ए माइनस बी इंटू सी, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसको हम दो बारों में तोड़ देंगे, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें कॉमन ले लेते हैं तो इसके जगह सिर्फ ए बचा, तो यहाँ ए हो गया, इसके जगह माइनस सी बचा, माइनस सी एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी, तो ए और ए पॉजिटिव है, आपस में जुड़ जाएगा, बाकी सेम एज लिख उठेगा हमारा, तो फाइनली ये आंसर आता है, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद आपको समझ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके शब्दावली में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 19a बी स्क्वायर सी माइनस 38 ए स्क्वायर बी, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 19 ए बी की घात 2 सी माइनस 38 ए की घात 2 बी, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ 19 है, 19 अपने में ही कटेगा, 19 किससे कट सकता है, सिर्फ अपने से ही कट सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 19 इंटू ए इंटू यहाँ बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू बी इंटू सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, आगे इसको ये इसमें माइनस है, इसमें क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 2, 19 गुणे 2 मतलब 19 दूनी 38, इसको 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणे ए इंटू ए गुणे बी। समझ में आया। अब देखो साफ साफ दिख रहा है क्या क्या कॉमन, इसमें कॉमन है 19 कॉमन है, इंटू एक ए इसमें है, एक ए इसमें है, ए इंटू एक बी इसमें है, एक बी इसमें है, बी बचा क्या, बचा इसमें बी इंटू सी माइनस क्या बचा 2 ए, ठीक है, इतना बचा। आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाए 19 ए बी इंटू बी सी माइनस 2a, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है ना, हाँ बिल्कुल आसान है। चलो क्या है इसमें, जैसे 19 ए बी स्क्वायर सी दिया था, ठीक है, माइनस 38 ए स्क्वायर बी दिया था, तो हम इसमें क्या किए, हम इसमें जो इसको तो हम ना गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड कैसे कर दिए, गुणनखंड जैसे यहाँ 19 है, 19 किससे किससे कट सकता है, या तो खुद से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई किसी से नहीं भाग जाएगा ना, ठीक है। जैसे 38 है, 38 या तो 38 से कटेगा, या तो 9 से कटेगा, सॉरी या तो 19 से कटेगा, या तो 38 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया 19 इंटू 2 मतलब 19 गुणे 2 मतलब 19 दूनी 38, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 19 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 19 कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, बी यहाँ पे कॉमन है, बी यहाँ पे कॉमन है। तो हम 19 ए बी कॉमन ले लेते हैं, 19 ए बी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। बचा क्या अंदर, अंदर बचा एक बी और एक सी बचा, इसमें एक 2 बचा एक ए बचा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 19 ए बी ब्रेसेस में क्या बचा, बी सी माइनस 2a। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया होगा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है p की घात 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, प्लस 3 इंटू पी की घात 2, ठीक है, इंटू ए की घात 2 माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4p इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा, आराम से पढ़ना। मैं बेसिकली ध्यान से पढ़ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। चलो यहाँ पे पी स्क्वायर है, सॉरी पी की घात 3 है, देखो इसमें कॉमन क्या है, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ये आपस में कॉमन है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, एक लिख सकते हैं पी की घात 3 ए स्क्वायर माइनस बी सी सेम है, ठीक है, प्लस 3 पी की घात 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है, प्लस 4p ए स्क्वायर माइनस पी सी। समझ में आया। देखो क्या किए हमें, जैसे यहाँ पे हमारा पी की घात 3 एज इट इज इसको लिख दिए, ठीक है, इसको लिख दिए। यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, घात 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, तोड़ के 2 बार लिख सकते हैं ना भाई, तो इसको हम 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे सेम एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे चलें, चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये और ये तीनों में कॉमन है आपस में, ठीक है। और ध्यान से देखोगे इसमें एक पी भी कॉमन है ना, तो इसको हम बाहर रखें, बाहर क्या रखेंगे, पी बाहर रखेंगे एक, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी सी हम लोग बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख के, मतलब छोटे वाले ब्रैकेट में लिख के बाहर लिखते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा p की घात 2, यही बचा, ठीक है। और क्या बचा, प्लस यहाँ पे एक p मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 3p, ठीक है, यहाँ पे 3, और क्या बचा, और बचा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। यहाँ पे मैंने एक ही कॉमन लिया था, एक तो बचा था हमारा, बचा था ना, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, प्लस में 4 ये बचा, ठीक है, ये बचा हमारा। थोड़ा सा इसको हम और हल करेंगे ना, क्या बचेगा, ये बचेगा p इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा हम p कॉमन लेते हैं, इसके अंदर p कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा p प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस में 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया सर। देखो यहाँ से बेसिकली 2p, यहाँ पे 2p था, एक p यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा p3, ये इतना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। आओ चलें, कोई क्वेश्चन और पढ़ाएं, चलो एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे आज, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, नंबर नहीं डाल रहा हूँ, समझ लीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 8 a की घात 2b, ठीक है, इंटू
x प्लस वाई की पावर 4 मतलब x प्लस वाई की घात 4 माइनस 20ab इंटू एक्स प्लस वाई की घात वाई का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर x प्लस वाई की घात 2, ठीक है, माइनस 48ab स्क्वायर 48ab स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेंदी क्वेश्चन है। देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x प्लस वाई की घात 2 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखो थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे, इसको हम 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। इसको 4 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इतना ले सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस बचा क्या इसमें? मतलब इसमें 5 चौक 20, 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 नहीं 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 8 6 48, 6 इंटू 2 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटू ए इंटू बी इंटू ए एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखोगे ना, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको? कॉमन आपको क्या क्या दिखेगा? कॉमन दिख रहा है एक 4 और ए बी और एक एक्स की घात 2, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू बी इंटू ए इंटू 4, ये आपको कॉमन दिखेगा। ध्यान से देखना, सारे में दिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी ये कॉमन है, यहाँ पे ए बी ये कॉमन है, ठीक है। इसको बाहर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? बाहर लिख लेंगे हम 4 इंटू ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कॉमन, इसको बाहर लिखेंगे हम, ठीक है। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा 4, ठीक है, 4 ये बाहर आ गया, 4 नहीं बचा यार, सॉरी। यहाँ पे बचा 2, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है, ये बचा माइनस 5 इंटू -5 बचा, ये तो बाहर आ गया, ठीक है, -5 बचा, माइनस 6 इंटू 2 इंटू बी बचा, ठीक है। थोड़ा इसको हल करेंगे, क्या बचेगा? 4ab एक्स प्लस वाई का घात 2, ठीक है, ये बचा इंटू 2x प्लस वाई की होल स्क्वायर -5 माइनस 12b, ठीक है, 12b, ठीक है, ये हमारा अच्छा। एक चीज ध्यान से देखोगे ना सत्यम, देखो एक चीज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर था यार, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे a इंटू ए बचेगा, यहाँ पे एक और आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ए और बचेगा, काम यहाँ पे a बचेगा इंटू ए बचेगा, ठीक है। तो अगला आंसर क्या आ जाएगा? अगला एक हमारा 4ab एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर इंटू 2ax प्लस वाई का होल स्क्वायर -5 माइनस 12b, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली एकदम क्लियर है, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर दूँ, आई रिपीट अगेन दैट, ओके। तो बिकॉज
आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, आपको अच्छे से बताना, आपको अच्छे से पढ़ाना, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखो, मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर दूँ आपको मैंने क्या किया। जैसे यहाँ पे 8 है, इसको हम लिख सकता हूँ 4 × 2। हाँ बिल्कुल, आप मान लो सर इसको हम 2 × 2 क्यों नहीं लिखे, 2 × 2 × 2 क्यों नहीं लिखे। बेसिकली हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ पे 8 छंग 48, 8 छंग 48, ठीक है। 4 दूनी 8, 6 48। तो हमें बेसिकली 4 कॉमन है ना, दिख रहा है इसमें से, हमें दिख रहा ना 4 कॉमन, इसलिए मैंने इसको 4 इसमें लिखा, ठीक है। इसलिए मैंने 4 से इसको डिवाइड किया ताकि हमें 4 कॉमन लिया जा सके, ठीक है। इसलिए मैंने उसको कॉमन लिया ताकि कोई दिक्कतें ना आए यार। तो मैंने यहाँ से इसको फैक्टराइज का कर दिया, इसका मैंने गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड कर दिया। इसको क्या बचा यहाँ पे 4 × 2 × a × b। यहाँ पे इंटू ए भी होगा, a स्क्वायर था इसमें तो यहाँ पर 2a लिखा जाएगा, ठीक है। इसका सारा ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 × a × b × x + y का होल स्क्वायर, ये कॉमन लिया, मैंने तो कॉमन रखा, बाकी सारा में एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे जब कॉमन लेने के बाद क्या बचा 2 × a x + y का होल स्क्वायर, ये बचा। माइनस यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 5 लिखा। यहाँ पे 6 × 2 × b बचा, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं सॉल्व करते गए लास्ट में क्या मिला, लास्ट में ये मिला कि 4ab × x + y की स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर पूरे के स्क्वायर इंटू 2a x + y का होल स्क्वायर -5 -12b, ये हमारा आंसर बचा, ठीक है। क्या बचा 4ab का इंटू x + y का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 2a x + y में पूरे की घात 2 -5 -12b, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। कल मैं पढ़ाऊँगा आपका नेक्स्ट अभ्यास 2.2, ठीक है। तब तक के लिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।